क्या ये सारे आंसू एक जैसे हैं? नहीं। सारे अच्छा। आंसू एक जैसे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी साइंस क्या है? आंसू जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। आंसू जो हैं ये आपका, इसका होता ये है कि ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ठीक है, एक इमोशन है जो आपके अंदर है, इसकी वजह से अब आंसू निकलेंगे। अगर आप सेटबैक में चले गए हैं, अगर आप रो नहीं रहे, ये इमोशन है, आंसू के निकलने से आपके जो है ना डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। रिसर्च सेज कि एक इंसान जो एवरेज इंसान है वो 15 से 30 गैलन 15 से 30 गैलन आंसू बहाता है एक साल में। एक साल के अंदर? एक साल में गैलन आंसू। हजरात जो है वो साल में 6 से 17 दफ़ा शायद रोते होंगे और खवातीन जो है वो 30 से 60 दफ़ा। देखिए यहाँ पे भी आगे हैं, इस मुकाबले में भी जो है ना आगे हैं। ये आंसू के बारे में आज हमें क्या आपने तो इतना दुखी कर दिया है शुरू में ही, ऐसी आपने तमहीद बांधी है यार, मतलब क्या दुखी कर रहे हैं आप हमारी ऑडियंस को। नक्शा आप ये बताएं। आंसू हर तरह के, हाँ बता दें, एक प्याज काटते हुए भी आंसू आते हैं। बिल्कुल वो भी आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इमोशनल मूवी देखें तो आंसू आते हैं, प्याज काट रहे हो तो भी आंसू आते हैं, किसी खुशी के लम्हे में, किसी दुख के लम्हे में भी आंसू आते हैं। तो क्या ये सारे आंसू एक जैसे हैं? अच्छा नहीं, सारे आंसू एक जैसे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसकी साइंस क्या है? आंसू जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ठीक होते हैं बेसल टीयर्स, एक होते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स और एक होते हैं आपके इमोशनल टीयर्स। ठीक है, अब जो ये 3 टाइप्स हैं, इसमें से जो बेसल टीयर्स हैं वो टीयर्स हैं जो आपकी आंखों को नम रखते हैं। ठीक है, अभी जो आपकी आंखें जो है लुब्रिकेट हुई हैं और जो प्रोटेक्ट हुई हैं, ठीक है, जो आपकी आई जो है ड्राई नहीं हो रही, खुली है, ठीक है, ड्राई नहीं हो रही, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज। ठीक है, अब जो हम प्याज काटते हैं, आंखों में मिट्टी चली जाना, प्याज काटते हुए आंसू आना, कोई वो क्या है? वो आपके रिफ्लेक्स टीयर्स हैं। सेकेंड टाइप रिफ्लेक्स टीयर्स जो हैं, जब आपकी आंख में कोई इरिटेंट पड़ता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए निकलते हैं। ठीक है, ये आपके इमोशनल टीयर्स नहीं है, आपको कोई जज्बात नहीं महसूस हो रहे उस वक्त, ठीक है, लेकिन टीयर्स निकल रहे हैं। तीसरी टाइप जो है, जो इमोशनल टीयर्स हैं, वो टीयर्स हैं जो आपके किसी चीज़ के रिएक्शन में आ रहे हैं, यानी इमोशन के उसमें आ रहे हैं। आप बहुत खुश हैं तो खुशी के आंसू, कुछ अचीव किया है, खुश हैं, क्या ठीक। आप किसी से मिले हैं बहुत देर बाद, आप खुश हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रो रहे हैं, लेकिन आप अगर रो रहे हैं, आप गमगीन हैं, आप गुस्से में हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो रोना निकल जाता है आपके इमोशंस। ठीक है, हाँ, इमोशन, क्योंकि इमोशनल टीयर्स हैं वो इमोशन, किसी भी किस्म के इमोशन के ट्रिगर होने से जो आपके आंसू निकल रहे हैं वो इमोशनल टीयर्स हैं। ठीक है, और फिर ये आंसू जो हैं ये आपका, इसका होता ये है कि ये ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ठीक है, एक इमोशन है जो आपके अंदर है, इसकी वजह से अब आंसू निकलेंगे। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि ये खुशी के हैं, ये गम के हैं, लेकिन उसको ये पता है कि आपने कुछ फील किया है, कुछ महसूस किया, तो वो आंसू जो निकले हैं वो आपके इमोशनल। अच्छा, ये आंसू की तो बात हो रही है कि आंसू बहुत ज्यादा भी निकल आते हैं आपके जज्बात से, लेकिन ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि ज्यादा रो मत, तुम्हारी बिनाई कमजोर हो जाएगी, ज्यादा आंसू मत निकालो। हाँ, नहीं, लेकिन पता है क्या, आई जो टीयर्स है ना, टीयर्स आपका जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको मतलब बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताऊँ, ज़रूरी मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए। हाँ, मतलब रोना बहुत ज़रूरी है। रोना मैं वही कह रहा हूँ। इसके बारे में ये मैं इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, ठीक है, खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है और बंदा सदमे में और रोता नहीं है, तो कहते हैं रुलाएं इसको। आपने सुना होगा, क्यों रुलाएं उसको? क्योंकि अगर आप सेटबैक में चले गए हैं, अगर आप रो नहीं रहे, ये इमोशन है, आंसू के निकलने से आपके रिसर्च सेज कि आपके जो है ना डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और आपका जो है पेन किलर, जो आपका नेचुरल पेन किलर है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आप लाइट महसूस करते हैं। आप देखिए, अक्सर आप भरे होते हैं और रो पड़ते हैं तो आप लाइट हो जाता है, ठीक है, सारे हाँ, गुस्से में अक्सर रोना आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि रोना आ जाता है, ठीक है, दैट मेक्स यू फील लाइट। अगर आप रोएंगे नहीं तो आपको मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो रेमेडी आपने बता दी, जो ही भारी महसूस करे आप रो देंगे, इसकी बात पे जरा, लेकिन क्रोकोडाइल टीयर्स ना हो। बिल्कुल ऐसे वाला है, दिल से निकलने चाहिए। अच्छा, ये स्टार्टिंग में आपने प्याज की बात की है, तो ये बताइएगा, ये कुछ लोगों को प्याज काटते नहीं आते आंसू, मैंने देखा बहुत ड्राई होती है और बड़े सख्त दिल के मालिक। हाँ, तो वो क्या माजरा है? पत्थर दिल की जगह पत्थर होता है। हाँ, देखो, ये हर बंदे का मैकेनिज्म ऐसे तो डिफरेंट है। टीयर्स की अगर बात करते हैं ना, ये रिफ्लेक्स टीयर्स हैं जो आपके उसमें निकल रहे हैं, दे माइट बी स्ट्रॉन्गर, उनकी टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उनकी टॉलरेंस स्ट्रॉन्ग होगी उसको करने के लिए, दैट इज वाई नहीं निकल रहे होंगे। ये वाले आंसू रिफ्लेक्स के उसमें निकल रहे हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ मर्द कहते हैं हमें रोना नहीं आता, हमें आंसू नहीं आते, और औरतें तो वैसे ही बहुत रोती हैं, ये क्या माजरा है? मतलब मर्द रोते नहीं है, औरतें बहुत रोती हैं,
इनके क्या रिफ्लेक्स टीयर्स हैं या हाँ, इनके दिल सख्त है या ये रोना नहीं चाहते? नहीं, अच्छा नहीं, इन्होंने रुला के रहना है। नहीं, अच्छा मर्दों का क्या है कि कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, मर्द को रोना नहीं चाहिए, बॉयज डोंट क्राई, ठीक है, ये सुन के ही बड़े होते हैं, सिखाया भी ठीक यही है, जाता है। आप लोग यही सुन के बड़े होते हैं, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब आपने सुना ये होता है ना, तो आपको एक तो ये स्टीरियोटाइप है कि मर्द को नहीं रोना चाहिए, क्यों, क्या इंसान नहीं है वो, ठीक है, इंसान है, ठीक है, इमोशंस उनके भी हैं। लेकिन जो आप सुनते आते हो, फिर एक जजमेंट का डर होता है आपको, क्योंकि सोसाइटी आपको जज करेगी। अगर आप पब्लिक में एक लड़की रोती है तो खैर है, लड़का रोता है तो ओहो कितनी बुरी बात है, छोटी बातों पे रो पड़ता इतने तुम कमजोर हो के रो पड़े, इतने तुम कमजोर हो, तुम्हारे आंसू, ठीक है, मर्द बनो। हाँ, लड़की को भी अगर कहना है ना तो मर्द बनो, क्योंकि मर्द नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि बायोलॉजिकली मर्द जो नहीं रोते उसकी रीजन है जी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जो मर्दों में हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो जो है वो मर्दों में बहुत हायर होता है। अब वो क्योंकि हायर होता है, वो आपके इमोशनल जो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है ना, वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स बेटर देन वुमेन। ये हार्मोन्स का मसला है, ये कोई सख्ती वक्ती का मसला नहीं है कि मर्द को अच्छा नेक्स्ट एक और हार्मोन भी है जी, सॉरी, एक और हार्मोन भी है प्रोलैक्टिन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके आंसू आते हैं, ठीक है, वो भी खवातीन में ज्यादा होते हैं, हजरात में कम होते हैं। अच्छा नक्श ये भी बता दें कि अगर उर्दू शायरी आपको भी बड़ा शगफ है, आप भी पढ़ती हैं, उर्दू शायरी में जो महबूब के नैन यानी आंखें हैं, हाँ, उनका और फिर आंखों से जो रिलेटेड आंसू हैं, इनका बड़ा जिक्र मिलता है ना, जैसे कि शायर ने कहा कि पलकों से छलक कर दामन में आ गिरा, एक आंसू मेरे ज़ब्त की तौहीन कर गया। तो ये बताएं, ये आंसू का शायरी के साथ क्या ताल्लुक है? देखो, शायरी जो है ना आपकी बड़ी वो उससे आती है। आपको देखा, कहते हैं कि जब आपको चोट लगती है, ठीक है, तो आप पोएट्री जिंदगी बिखरती है, शायरी निखरती है, भी आप तभी अच्छा गाना सीखते हो, इमोशन आ जाता है उसमें, ठीक है। और जब इमोशन आता है तो इमोशनल टीयर्स भी आते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रोने की और हंस रहे हैं, सॉरी, लेकिन रिलेट कर सकें। हाँ, लेकिन इसमें देखो यही है ना कि जब आप इमोशन जहाँ पे आपका डलेगा तो वहाँ पे इमोशनल टीयर्स भी आएंगे, ठीक है। और मजे की बात यह है कि रिसर्च सेज कि एक इंसान, जो एवरेज इंसान है, वो 15 से 30 गैलन आंसू बहाता है एक साल में। एक साल के अंदर 30 गैलन आंसू एक साल में, ठीक है। और खवातीन और हजरात का मामला ऐसा है कि हजरात जो है वो साल में 6 से 17 दफ़ा शायद रोते होंगे, और खवातीन जो है वो 30 से 60 दफ़ा। देखिए यहाँ पे भी आगे हैं, इस मुकाबले में भी जो है ना आगे हैं। अच्छा ये बताएं कि रोने से कोई ज़हनी सेहत भी आपकी बेहतर होती है, कोई उस पर भी फ़र्क पड़ता है? देखिए, पहले जैसे हमने बात की है कि अगर हम रोते हैं ना तो हम अपने जो आपके हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और आप ठंडा, आप हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। जब आप रो लिया, गुबार निकाल लिया, तो यू आर फीलिंग लाइट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ को देखें ना, एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, उसकी अगर सीटी आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, वो चलता जा रहा है, अब आप उसको नहीं उसका प्रेशर रिलीज करें, इट विल बस्ट, ठीक है। वो आपको थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन देगा सीटी बजा के भाई। बहुत शुक्रिया नक्श आपका। उज़ैर, आप मर्दों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो रोते नहीं? मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा कि चलें आप, अगर आप पब्लिकली नहीं तो आप अलग से तन्हाई में आप रो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़हनी सेहत को बड़ा बेहतर बनाता है। नॉर्मल है रोना, और इसका कोई लिंक नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द बहुत दर्द होता है मर्द को, बताइए।